नमस्कार। पाठ शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। यह पुस्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग के संस्थापक द्वारा दिए गए सूत्रों पर आधारित है। इन सूत्रों का अंग्रेजी में व्याख्यान दीदी आनंद मित्रा जी ने किया है और उनका हिंदी अनुवाद आचार्य प्रतापादित्य जी द्वारा किया गया है। मैं केवल इस पुस्तक का पाठ कर रही हूँ ताकि वे लोग जो समय के अभाव में पढ़ नहीं पाते, वे भी इन शिक्षाओं को सुन सकें, समझ सकें और बाबा की गूढ़ दार्शनिकता से प्रेरणा ले सकें। यह रिकॉर्डिंग पूरी तरह से शैक्षणिक और आध्यात्मिक उद्देश्य से की जा रही है। इसका कोई व्यावसायिक या लाभकारी उद्देश्य नहीं है। यह केवल सेवा और भक्ति की भावना से किया गया है। बाबा की शिक्षाएं हम सभी के जीवन में प्रकाश और प्रेरणा लाएं। इसी भावना के साथ हम आरंभ करते हैं। नमस्कार। पहला सूत्र, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। भावार्थ, शिव और शक्ति दोनों का मिलित नाम ही ब्रह्म है। कागज के तख्ते के दो पृष्ठ होते हैं। इन पृष्ठों से उनकी उपमा दी जा सकती है। जिस प्रकार कागज के तख्ते से किसी भी अवस्था में किसी पृष्ठ को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ब्राह्मी सत्ता में पुरुष तथा प्रकृति का संबंध है। एक को हटाने से दूसरे की स्थिति संकटापन्न हो जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पुरुष और प्रकृति अविनाभावी हैं। युक्ति और तर्क के लिए यद्यपि ये दो मान लिए गए हैं, परंतु वास्तव में वे अविच्छिन्न हैं। आनंद सूत्रम। अन्वय, शिव पुरुष, भूमा चेतना, सारतः जिनमें सभी कुछ स्थित है। शक्ति, शक जो सक्षम है, प्लस तिन प्रत्यय अर्थात प्रकृति, भूमा की कार्यकारी शक्ति, सारतः निर्माता शक्ति, भूमा प्रकृति। आत्मकम मिलित अवस्था, शिव शक्त्यात्मकम शिव और शक्ति की मिलित अवस्था। ब्रह्म बृहन्नत्वाद, ब्रह्म बृहत्वाद, बृहन्नत्वाद अर्थात वह सत्ता जो बृहत है और जो अन्य सत्ताओं को भी अपने समान ही बृहत बनाती है। व्याख्या, आनंद मार्ग दर्शन की मूल धारणा है कि सर्वोच्च सत्ता एक ही है, किंतु उसके दो पक्ष हैं, चिति सत्ता कॉग्निटिव प्रिंसिपल और चिति शक्ति कॉग्निटिव फैकल्टी। उस एक सत्ता की धारणा इस दूसरी सत्ता के बिना संभव नहीं है। चेतना सत्ता और चेतना शक्ति कार्यकारी उसी प्रकार अविभाजनीय है जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, दूध और उसकी धवलता। ठीक वैसे ही जैसे एक कागज के दो पृष्ठ। यह धारणा प्रतीकात्मक रूप में उभयलिंगी जीव या भारतीय मूर्ति कला में प्रेमी युग्मों के दृढ़ निबंध आलिंगन स्वरूप में प्रदर्शित होती है। इस सूत्र में आत्मकम शब्द संबंध वाचक रूप में प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्म कोई तीसरी सत्ता नहीं, बल्कि प्रकृति और पुरुष का मिलित नाम है। संकुचित और अनभिज्ञ मानव मन शुद्ध चेतन सत्ता और शक्ति द्वारा निर्मित सृष्टि को भिन्न रूपों में अनुभव करता है, किंतु ध्यान द्वारा इंद्रियातीत अवस्था में पहुंचने पर यह द्वितीय बोध समाप्त हो जाता है और तब साधक शाश्वत सत्ता ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करता है। रामकृष्ण परमहंस एक कहानी कहते थे। एक बार एक राजा ने एक योगी से आत्मज्ञान को एक शब्द में बताने को कहा। योगी ने अपनी योग विद्या द्वारा दो उंगलियों को तेजी से घुमाना शुरू किया और कहा, देखो देखो राजन। और राजा ने देखा कि प्रथमतः दो, किंतु बाद में दोनों उंगलियां एक ही दिखाई देने लगी। इस कथा का तात्पर्य यह है कि शिव और मूला शक्ति
प्रथमतः दो प्रतीत होती हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर एक ही अनुभूत होने लगती है। वह साधक दो नहीं देखता, तब कोई पार्थक्य प्रतीत नहीं होता, तब एक ही होता है, अद्वैत। क्या शिव और शक्ति दो स्वतंत्र सत्ताएं हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। दर्शन में सामान्य लोगों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए शिव और शक्ति दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में न केवल दोनों एक हैं, बल्कि अविभाज्य रूप में जुड़े हैं और एक दूसरे पर उनका अस्तित्व निर्भर है। उदाहरणार्थ, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, दूध और उसकी धवलता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। साधना क्रम में जब वह शक्ति का शिव में प्रतिसरण देखता है, तब वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। जब तक वह शिव और शक्ति में भिन्नता बोध से प्रभावित रहता है, तब तक परिणामतः अपने और ब्रह्म में भिन्नता बोध उसमें रहता है। इसलिए उस स्थिति के आने के पूर्व वह उस अनंत आनंद से वंचित रहता है और अपने को तब तक संस्कार जाल में फंसाता ही जाता है। शिवत्व की साधना में जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, वह अनुभव करता है कि भूमा शक्ति उसमें समर्पण पूर्वक प्रतिसरित होती जा रही है। प्राचीन धर्मशास्त्र घोषणा करते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो दिव्य न हो। सर्व ब्रह्ममयम जगत। अस्तित्व को भ्रम, मृगजल मानना अज्ञान है और अस्तित्व को ब्रह्म मानना ही ज्ञान है। अतः वास्तविक आध्यात्मिक साधक जगत की क्षणभंगुरता का रोना नहीं रोते। उनके लिए परिवर्तनशीलता में ही वह तत्व शिवत्व छिपा हुआ है जो सतत परिवर्तन की प्रेरणा देता है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म। ब्रह्म का बोध हमें दो अवस्थाओं में होता है। प्रथम है वह स्थिति जहाँ वह मानवीय बोध, अनुभव, वर्णन आदि के परे, किसी भी प्रकार के प्रकृतिजन्य गुणत्रय बंधन से परे, प्रभाव से परे। इस अवस्था में ब्रह्म को कहा जाता है गुणातीत अथवा गुणों के परे। वहां तब शक्ति है, अनुच्छून्या, अभिव्यक्ति विहीन। तब इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म तारक ब्रह्म के माध्यम के बिना सृष्टि से संपर्कित नहीं हो सकते हैं। दूसरी अवस्था है सगुण ब्रह्म, गुणान्वित अर्थात प्रकृति के गुणत्रय द्वारा प्रेरित, प्रचोदित। सगुण ब्रह्म में शक्ति अवश्य ही शिव को प्रभावित करती है, किंतु प्रतीकात्मक रूप में शिव और वक्षस्थल पर नर्तन करती है और सृष्टि को संभव बनाने के लिए उस शुद्ध चेतना सत्ता को स्थूल तरंगों में परिवर्तित करती है। शिव उतान लेटे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस परम प्रकृति के नर्तन के दृष्टा हैं। इस अवस्था में शक्ति उच्छून्य या अभिव्यक्त है, क्षणोन्मुक्त, एग्जॉस्टेड है, क्योंकि सृष्टि की प्रक्रिया में उसकी शक्ति का अपक्षय होता रहता है। इस स्थिति में जब वह शुद्ध चेतना को प्रभावित करती रहती है, तो विभिन्न प्रकार के रूपों के सृजन के कारण उसे प्रकरोति इति प्रकृति, प्रकार सृजन करने वाली सत्ता। सगुण ब्रह्म और उससे उत्पन्न सृष्टि जो गुणान्वित चेतना का स्वरूप है, निर्गुण ब्रह्म रूपी अनंत समुद्र में छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े सदृश है। किंतु सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो नाम रूपों के कारण द्वैत बोधक अर्थात दो भिन्न भिन्न सत्ताएं नहीं हैं, बल्कि वे एक ही परम तत्व की दो स्थितियां हैं। कह सकते हैं कि एक स्थिति में ब्रह्म सोए हुए हैं और दूसरे में जागृत है। व्यष्टि वही है जागने में और सोते हुए भी, किंतु दो स्थितियों में। अन्य दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन। भारतीय परंपरा में 6 प्राचीन दर्शन हैं: न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इन दर्शनों का पूर्वी दर्शनों पर और वस्तुतः संपूर्ण विश्व में विचार जगत पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
इन दर्शनों में सतत रूप में यह चिंतन किया है कि शिव और शक्ति में श्रेष्ठ कौन है। विशेषतः सांख्य दर्शन में ने चेतना से शक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। आनंद सूत्रम प्रथम 2 सूत्रों में ही इस विषय को स्पष्ट कर दिया है। इसकी धारणा है शुद्ध अद्वैतवाद, ईश्वर की एक रूपता। वेदांत दर्शन सांख्य के प्रतिकूल यह धारणा करता है कि प्रकृति की कोई भूमिका सृष्टि में है ही नहीं, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य सत्ता है। वेदांत में चेतन तत्व ब्रह्म के सगुण और निर्गुण, गुणान्वित और गुणातीत अवस्था के विषय में सटीक निरूपण नहीं किया गया है। आनंद मार्ग दर्शन में स्पष्ट रूप में गुणातीत अवस्था में ब्रह्म को प्रकृति के प्रभाव से परे बताया गया है और स्पष्ट है इस स्थिति में सृष्टि होना संभव नहीं है। आनंद मार्ग गुणान्वित चेतना की स्थिति का स्पष्ट निदर्शन करता है, जहाँ प्रकृति के गुण चेतना को प्रभावित करते हैं और उसी से सृष्टि का निर्माण होता है। इस अवस्था में सर्वोच्च चेतना सत्ता परोक्षतः प्रकृति के गुणों का नियंत्रण करते हुए साक्षी सत्ता अर्थात सभी अभिव्यक्तियों अभिप्रकाशों के परे सर्वज्ञ सत्ता के रूप में भावज्ञ भाववाहक ओमनी टेलीपैथिक एंटिटी के रूप में कार्य करती है। सर्वज्ञ भावज्ञ आत्मा आत्म तत्व ओमनी टेलीपैथिक आत्मन हम लोगों का मानस पटल दर्पण के समान है, जो भौतिक तरंगों के माध्यम से प्राप्त भौतिक अस्तित्व का अनुभव कराता है। हमारे देख सकने का एकमात्र कारण यह है कि बहिर्जागतिक स्थूल भौतिक तरंगें हमारे मानस पटल पर भावज्ञ या भाववाहित होती है। भावज्ञ दूर से प्रक्षेपण, किंतु भौतिक और मानसिक तरंगें पुनः और अधिक सूक्ष्मतर दर्पण प्रतिफलक अनंत तारंगिक दीर्घता युक्त जीवात्मा सोल और आत्मा था प्योर कॉन्शसनेस ऑफ इन्फिनिट वेव लेंथ पर प्रतिफलित होते हैं। किसी इकाई का अस्तित्व इसी शुद्ध दर्पण समान जैवी प्रतिफलन पर निर्भर करता है। जीव सोल सब कुछ का प्रतिफलन करता है। कुछ भी अस्तित्व बोध में तब तक नहीं आता जब तक यह दर्पण उसका प्रतिफलन नहीं करता। यह योग का मूल विचार है कि प्रत्येक इकाई की आधारभूत सत्ता जीवात्मा सोल है, जो संपूर्ण विश्व की प्रत्येक इकाई का एक और समान आधार है। व्यष्टिगत इकाई सोल जीवात्मा और समष्टिगत भूमा आत्मा परमात्मा एक ही है। इसीलिए जब कोई इकाई अपने जीवात्मा सोल का अनुभव कर लेता है तो वह सर्वज्ञ और सर्वत्र उपस्थित सत्ता परमात्मा अर्थात भूमा चेतना के समान ही हो जाता है। सुप्रीम सोल एंड सुप्रीम कॉन्शसनेस। तब वह सब कुछ जान लेता है। वह सब कुछ जो जहां भी होता है देख सकता है, क्योंकि सब कुछ जहां कहीं भी होता है उसके मानस पटल पर प्रतिफलित होता है। संवेद का अर्थ है मानस विचार तरंग। प्रतिसंवेदन है प्रत्यावर्तित विचार तरंग, काउंटर थॉट वेव। प्रतिसंवेदन आत्मा पर छाया सृष्टि है। यह प्रतिफलक जीव दूरानुभूति युक्त टेलीपैथिक इसलिए कहा जाता है कि वह दूरस्थ मानस तरंगों को एक दूरी से पकड़ लेता है। यह सर्व प्रतिसंवेदी है क्योंकि वह समग्र विश्व की तरंगों का प्रतिफलन प्रतिसंवेदन करता है, चाहे वे स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत या कारण जगत किसी से भी संबंधित हों। प्रत्येक सत्ता इस आत्मा अर्थात चेतन सत्ता में अंतर्निहित इनहेरेंट है, इसी पर निर्भर है और सभी का अस्तित्व इसी के कारण है। ध्यान दें कि संस्कृत भाषा में शिव पुरुषवाचक है, शक्ति स्त्रीवाचक है और ब्रह्म नपुंसक लिंग में आते हैं। सर्वोच्च सत्ता के विभिन्न पक्ष एस्पेक्ट्स या तो स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग वाचक होते हैं, किंतु
वह सर्वोच्च सत्ता स्वयं किसी लिंगवाचक संबोधन से परे है, सर्वाधार है। किसी ने एक संत से पूछा, ईश्वर पुरुष है या स्त्री है? संत ने उत्तर दिया, प्रिय भाई, ईश्वर ना स्त्री है ना पुरुष, वह एक रहस्य है।